हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न। कुछ क्वेश्चन बच गए थे, पहले पार्ट में हमने कर लिए थे। आज हम पूरे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर एवं फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद फिरोज, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी दौलत खां, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। नोट, जो सैयद वंश है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर राज करता है। और खिज्जर खां का एक पुत्र था मुबारक शाह, उसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद थानेसर तथा शाहबाद परगने का सिकदार कौन था? ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी अली खां, ऑप्शन सी मियां अहमद खां, ऑप्शन डी शेख सैयद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मियां अहमद खां। तो लोधी वंश आया, तो लोधी वंश के बारे में जान लेते हैं। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर की गद्दी पर रहता है। संस्थापक थे इसके बहलोल लोधी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और शमशाबाद थानेसर तथा शाहबाद परगने का सिकदार तो कौन था? मियां अहमद खां। परंतु जलेसर व इंद्री परगने का सिकदार पूछे तो वो कौन था? सुलेमान। और इब्राहिम लोधी का मकबरा वो कहाँ था? पानीपत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन ए अकबर इब्राहिम लोधी, बी हुमायूं व लोधी, सी बाबर और इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी अकबर व हिमू। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। जो पानीपत का पहला युद्ध है वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार तुगलमा युद्ध नीति व तोपखाने का प्रयोग हुआ था। और बाबर के आक्रमण के समय यानी पहले युद्ध के समय पानीपत के हिसार फिरोजा का सिकंदर था हमीद खां। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ये भी। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय हिसार फिरोजा का सिकंदर कौन था? हमीद खां। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए गाजी, ऑप्शन बी कलंदर, ऑप्शन सी चगताई, ऑप्शन डी मोमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलंदर। नोट, जो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित प्रदेशों को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कौन से थे? एक दिल्ली सरकार, दूसरा मेवात सरकार, तीसरा हिसार सरकार, चौथा सरहिंद सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार एवं सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंप दी थी? बाबर के बाद कौन बनता? राजा हुमायूं। तो हुमायूं हिसार व सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंप देता है? ऑप्शन ए कामरान, ऑप्शन बी अस्करी, ऑप्शन सी हिंदलाल, ऑप्शन डी हिंदाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामरान। और मेवात सरकार की हिंदाल को सौंप देता है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी थानेसर, ऑप्शन सी नारनौल, ऑप्शन डी है मेवात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारनौल। नोट, जो 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1555 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1552 में, ऑप्शन डी 1554 में।
तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नोट, अकबर का जन्म है जो अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर ने ही जबत प्रणाली लागू की थी जो 8 सूबों में लागू की। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, जबत प्रणाली है वो कौन से शासक ने लागू की थी? किसने? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गोइंदवाल, ऑप्शन बी सानेवाल, ऑप्शन सी बहरावाल, ऑप्शन डी तावड़ू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहरावाल। और अकबर के निधन के पश्चात 1605 ईस्वी में जहांगीर राजा बनता है और जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ पर होता है? बहरावाल में। नेक्स्ट है, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी बल्लभगढ़, ऑप्शन डी पलवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलवल। नोट, 1627 ईस्वी में जहांगीर के निधन के पश्चात शाहजहां शासक बनता है या राजा बनता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में चकला प्रशासनिक इकाई को लागू किया। कौन सी को? चकला को। और तिजारा व नारनौल को दिल्ली सूबे में शामिल कर लिया था। किसने? शाहजहां ने। और कौन सी प्रशासनिक इकाई चलाई? चकला। और जो शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह कौन से स्थान पर व्यतीत करता था ज्यादा समय? अपना पलवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी दारा सिकोह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांदर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा सिकोह। नोट, शाहजहां का शेख चिल्ली धर्मगुरु था, यानी शाहजहां जो शेख चिल्ली को धर्मगुरु मानते थे और जो दारा सिकोह वो शेख चिल्ली को अपना गुरु मानता था। इसलिए जो दारा सिकोह है वो शेख चिल्ली का मकबरा बनाता है या बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? ऑप्शन ए सावड़िया मेव, ऑप्शन बी बंदा बहादुर, ऑप्शन सी फिरोज खां मेवाती, ऑप्शन डी राव गुजरमल या गुजरमहल। ठीक है, जो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांवलिया मेव। नोट, जो शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली का राजा बनता है, सम्राट बनता है। ठीक है, औरंगजेब ने रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक हाथी सिंह बड़गुजर को सौंप दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक किसको सौंप दिया था या प्रशासन किसको सौंप दिया था औरंगजेब ने? तो हाथी सिंह बड़गुजर को। और औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? सांवलिया मेव ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए सीरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया। यह किस जिले में था? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनीपत। नेक्स्ट है, राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी थानेसर, ऑप्शन सी गोकुलगढ़, ऑप्शन डी हिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोकुलगढ़। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए नादिर शाह और शाह आलम, ऑप्शन बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम और मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी नादिर शाह और औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नोट, जो 1739 ईस्वी में यह युद्ध होता है, नादिर शाह जो ईरान का शासक था और मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नजावत खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए पिपली को, ऑप्शन बी अजीमाबाद को, ऑप्शन सी कुंजपुरा को, ऑप्शन डी शाहबाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंजपुरा को। नेक्स्ट है, 1753 ईस्वी में अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? ऑप्शन ए नुमालीगढ़, ऑप्शन बी निजामगढ़, ऑप्शन बी सिकंदरगढ़, ऑप्शन डी फरीदगढ़।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजामगढ़। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1763 में, ऑप्शन बी 1762 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1760 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा है ऑप्शन सी 1761 में। किस किस के बीच हुआ था यह युद्ध? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है कौन सा है? ऑप्शन ए सलारगंज गेट, ऑप्शन बी कोस मीनार, ऑप्शन सी काबुली बाग, ऑप्शन डी काला अम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला अम्ब। नेक्स्ट है, कौन रोहेला सरदार दिल्ली का शासक बना? ऑप्शन ए नजीबुद्दौला, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी रहमत खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नजीबुद्दौला। और नजीबुद्दौला की मृत्यु कब हुई थी? 1770 में हिसार में हुई थी। ठीक है, नजीबुद्दौला की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई? ये क्वेश्चन आ सकता है कहां पर? हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठों के जाने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? ऑप्शन ए नजब खां, ऑप्शन बी नजीब कुली खां, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी महादजी सिंधिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नजब खां। नेक्स्ट है, महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1790 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। महादजी सिंधिया वो एक मराठा साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा? ऑप्शन ए सालाबाई की संधि, ऑप्शन बी सर्जी गांव की संधि, ऑप्शन सी नागपुर की संधि, ऑप्शन डी ग्वालियर की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जी गांव की संधि। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। नोट, इसका जो जन्म है 1756 ईस्वी में आयरलैंड में होता है। 1787 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस दिल्ली आता है। 1797 ईस्वी में यह हांसी को राजधानी बनाता है, हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाता है जॉर्ज थॉमस, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1802 ईस्वी में। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।